तो बढ़ती वैश्विक मंदी के बीच भी भारत का आरबीआई अब एक के बाद एक ऐसे कारनामे कर रहा है कि अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली खुशखबरी यह है कि आरबीआई ने पिछले दिन ही इस बात का खुलासा किया कि अब भारत का फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार इस साल के हाईएस्ट पोजीशन में पहुंच गया है और बढ़ते बढ़ते यह अब करीब करीब 700 अरब डॉलर पहुंच गया है। और वह भी ऐसे समय जिस समय दुनिया के कई देशों का विदेशी मुद्रा भंडार उनके अपने देश की मंडी को ही संभालने में लुट जा रहा है। इसीलिए भारत के लोगों के लिए जितनी खुशखबरी की बात है, यह यूरोपीय और पश्चिमी देशों के साथ-साथ ब्रिटेन के लिए उतनी ही ज्यादा सोचनीय विषय बन गया है कि पहली बात तो भारत वैश्विक मंदी के समय यह ऐसा कैसे कर पा रहा है, और दूसरी बात यह कि जब भारत लोकल करेंसी में ट्रेड करने की शुरुआत करने जा रहा है और कई देशों के साथ भारत लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट भी कर चुका है, तो आखिरकार भारत डॉलर, यूरो और युआन जैसी इन करेंसी को अपने गुल्लक में इतना ज्यादा अचानक क्यों स्टोर कर रहा है? इन सभी सवालों का जवाब और पूरी डेवलपमेंट आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगी। लेकिन भारत का आरबीआई वैश्विक मंदी के समय भारत के लिए खुशखबरी ला रहा है, जिससे ग्लोबल मंच पर पहचान बना रहा है, जिससे भारत की इज्जत बढ़ रही है। उसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो भारत अपनी इकोनॉमी को वैश्विक मंच पर एक पहचान दिलाने के लिए अब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो चुका है। इसीलिए जहां पिछले महीने भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया, वहीं अब भारत हमेशा सुरक्षित रहे, इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है, जिसमें भारत की आरबीआई शानदार कारनामा करते हुए न सिर्फ विदेशी मुद्रा भंडार बल्कि गोल्ड रिजर्व को भी बढ़ाने के पीछे जुट चुकी है। दरअसल आरबीआई के पास एक गुल्लक की तरह ही रिजर्व होता है, जिसमें आरबीआई डॉलर, यूरो, युवान, पाउंड और गोल्ड के साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कुछ विशेष साइन वाली करेंसी को अपने इसी गुल्लक में स्टोर करके रखती है, ताकि जब भारत किसी बड़ी मुसीबत में फंसे तो इन सब का इस्तेमाल करके सामने वाले देश से इन्हीं मुद्राओं के बदले कोई भी सामान खरीदकर अपनी जरूरतें पूरी की जा सके। लेकिन अब क्योंकि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो भारत दूसरे देशों की नजर पर जो पहले कम था, वह अब और भी ज्यादा हो गई है। और जब नजर सबकी आप पर ही टिकी हो, तो एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अन्यथा एक भी मौका मिलने पर सभी लोग आपकी टांगे खींचकर खुद ही गिरा देंगे और बाद में आपका मजाक बनाकर खिल्लियां उड़ाई जाएगी। और सब लोग यही कहेंगे कि आप तो आकाश में ज्यादा ही उड़ रहे थे, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ। ठीक ऐसे ही जब भारत चौथी इकोनॉमी बन चुका है और भारत के साथ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो सबकी नजर इससे हमारे भारत पर है कि आखिरकार भारत कदम कदम पर सक्सेस कैसे प्राप्त कर रहा है। इसीलिए जब सबकी नजर भारत पर है, तो भारत भी एक एक कदम फूंक कर रख रहा है और आने वाले समय में ऐसा ना हो कि भारत को चौथी इकोनॉमी बनने के बाद फिर पीछे जाना पड़ जाए। इसीलिए भारत की आरबीआई इस बात को पूरी तरह सीरियसली ले रही है और धीरे धीरे लहजे में एक एक कदम चलाते हुए कुछ ऐसा काम कर रही है ताकि भारत का मजाक कभी ना बन पाए और भारत किसी भी मंदी का सामना करने के लिए तैयार रहे। और क्योंकि जब कोई देश मंदी में डूबता है, तो उसके लिए दो चीजें ही सहारा बनती है। पहला है विदेशी मुद्रा भंडार और दूसरा है गोल्ड भंडार। और अब तो आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार को इस तेजी के साथ इकट्ठा करने में जुट चुकी है कि मानो भारत सभी वैश्विक शक्तियों को अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करना चाहता हो, जहां पर हुकूमत पश्चिमी और यूरोपीय देशों की नहीं बल्कि भारत की चले। और इस बात की जानकारी का खुलासा आरबीआई ने पिछले दिन ही किया कि अब हम एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं और हमारा विदेशी कृषि मुद्रा भंडार अब 700 अरब डॉलर को छूने के करीब पहुंच गया है। अब आप पूछेंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन डॉलर छूने के करीब है, तो आखिरकार यह कितना पहुंचा है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते इसमें 2.29 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है और अब यह फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर हो गया है 699 बिलियन। और इस बात को आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, यानी कि मात्र डॉलर बिलियन और हो जाए तो हमारा यह फॉरेक्स रिजर्व 700 बिलियन पहुंच जाएगा। यह नंबर ही अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 195 देश में से लगभग 175 देश तो ऐसे ही हैं जिनकी टोटल जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था भी 700 अरब डॉलर नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप सोचकर देखिए कि भारत उतना रुपए तो अपनी जेब में ही रखता है जितना कि 175 देश अपने घर को चलाने के लिए भी रुपया नहीं रख पाते। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या है? तो इसका फायदा मैं आपको आगे बताता हूं।
लेकिन उससे पहले आप यह जानिए कि इतना सब कुछ होने के बाद भारत कहां खड़ा है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 699 बिलियन डॉलर है। फिर भी भारत चौथे पायदान पर खड़ा है, जबकि पहले नंबर पर चीन है, जिसके पास 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। इसी तरह दूसरे नंबर पर जापान है, जिसके पास 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फॉरेक्स रिजर्व है। तो वहीं जापान भी अपने गुल्लक में 930 बिलियन डॉलर का रिजर्व समेटे हुए हैं। फिलहाल अब सवाल यह आता है कि क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब 700 बिलियन डॉलर पहुंचा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत का रिजर्व 700 अरब डॉलर के करीब पहुंचा है, बल्कि यह बात जरूर सच है कि जून महीने में कभी भारत का फॉरेक्स रिजर्व इस लेवल तक नहीं पहुंचा है। और यह पहली बार हो रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इस बात को देख पाएंगे कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व पिछले जून महीने में करीब 652 बिलियन था और सितंबर महीने तक 704 बिलियन पहुंच गया था, जो कि इतिहास का हाईएस्ट लेवल था। उसके बाद घटते घटते काफी कम हो गया, फिर इस साल बढ़ना शुरू किया, तो अब तक बढ़ ही रहा है और जून महीने में यह 100 अरब डॉलर को टच कर रहा है। तो आप सोचकर देखिए कि सितंबर महीने तक इस बार कितना ज्यादा पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार जब हम लोकल करेंसी ट्रेड पर ध्यान दे रहे हैं और डॉलर से डिपेंडेंसी घटा रहे हैं, तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व के पीछे क्यों पागल हो चुका है। तो देखिए, आरबीआई को पता है कि जब तक इंटरनेशनल ट्रेडिंग में डॉलर की बादशाहत है, तब तक अचानक पूरा ट्रांजिशन लोकल करेंसी पर नहीं हो सकता। इसीलिए जब तक भारत पूरी तरह लोकल करेंसी में व्यापार के लायक इकोनॉमिक पावर नहीं बन जाता, तब तक फॉरेक्स रिजर्व जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी अचानक भारतीय रुपए पर दबाव आ जाए, जैसे ग्लोबल संकट युद्ध या विदेशी निवेशक पैसे निकालने लगे, तो आरबीआई को अपनी करेंसी बचाने के लिए डॉलर बेचने की जरूरत होती है, जैसा कि हाल ही में आरबीआई ने 34 अरब बेचकर किया। और जो सबसे अहम बात है वह यह है कि ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व विदेशी निवेशकों को भरोसा देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और यहां निवेश सुरक्षित रहेगा। और भारत कुल मिलाकर चाहता भी यही है कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी और तेजी के साथ बढ़े और भारत सुपर पावर बने। बाकी अगर आप लोग भी एक ऐसा सपना देखते हैं जहां पर दुनिया में भारत की हुकूमत चले, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें, क्योंकि धीरे धीरे वह समय नजदीक आ रहा है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।